जय जय सिया राम। आप सभी का श्री राम जी की इस पावन पवित्र कथा में हार्दिक स्वागत है। हम किसी के बारे में भी सुनते हैं, हम किसी के बारे में भी जानते हैं, तो हमें ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि हम उनके बारे में क्यों जान रहे हैं, हम उनके बारे में क्यों सुन रहे हैं। उसी प्रकार से यदि आप श्री राम जी की कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो श्री राम जी के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि आप श्री राम जी के बारे में क्यों सुनेंगे। श्री राम जी की कथा आपको क्या देती है, श्री राम जी की कथा हमें क्या सिखाती है कि हमें श्री राम जी की कथा क्यों सुननी चाहिए। तो श्री राम जी की कथा के बारे में अगर एक बात कहा जाए तो श्री राम जी की कथा वह कथा है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों से परिचय कराता है। अगर आप बड़े भाई हैं या आप छोटे भाई हैं तो एक भाई का भाई के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए वह आपको राम कथा से ही सीखने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है, जिससे आप सीख सकते हैं। अगर एक आप माता पिता हैं तो एक पिता का धर्म क्या होता है, एक माता का धर्म क्या होता है, वह आपको श्री राम जी की कथा से ही सुनने को और सीखने को मिल सकता है। अगर आप किसी की पत्नी हैं तो एक पत्नी का धर्म क्या होता है, वह आपको श्री राम जी की कथा से ही सुनने को मिल सकता है। अगर आप एक पति हैं तो एक पति का क्या धर्म होता है कि वह कैसे अपने माता पिता का ध्यान रखे, कैसे अपनी पत्नी का ध्यान रखे और कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखे। यह सारी बातें, सारा ज्ञान हमें प्रभु श्री राम जी की इस पावन पवित्र कथा में ही सुनने को मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है। इस कथा से आपको सुनने को मिलेगा एक मित्र का धर्म क्या होता है। अगर आप दुनिया में किसी के साथ मित्रता रखते हैं तो हमें किस तरह से उसको निभाना होता है, कैसे हम मित्र का धर्म निभा सकते हैं, वह सारी बातें आपको श्री राम जी की कथा से ही मिल सकता है। आज हमारा भारत देश नारी प्रधान देश बनते जा रहा है। नारी सशक्तिकरण के तहत आज परिवार में नारियों को ही मुखिया का दर्जा दिया जा रहा है। श्री राम जी की इस पावन पवित्र कथा में अगर आप एक नारी हैं, अगर आप एक स्त्री हैं, तो आप इस राम कथा से सीखेंगे कि एक स्त्री का धर्म क्या होता है, वह किस तरह से समाज में रहकर, किस तरह से परिवार में रहकर वहाँ संतुलन व्यवस्था बना सकती है। यानी श्री राम जी की कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके शरीर में प्राण है। हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी भी समाज वर्ग का हो, सभी के लिए श्री राम जी की कथा पुण्य फलदायिनी है। वह व्यक्ति अपने आप को इस श्री राम जी की कथा में किसी भी चरित्र में फिट करके, यानी चाहे वह भाई हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह पिता हो, अपने आप को देखते हुए उस चरित्र को पूरा करने का जीवन भर प्रयास करे तो उसका श्री राम जी की कथा को श्रवण करना, श्री राम जी की पूजा करना, श्री राम जी के साथ जुड़े रहना, उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री रामचरितमानस और रामायण का स्थान आज पूरे विश्व में सबसे निराला है, सबसे ऊंचा है। आज विश्व की हर भाषा में श्री राम जी की कथा को श्रवण किया जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है। श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री तुलसीदास जी महाराज आदि कवि हैं, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्होंने रामचरितमानस और रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की है, जिनके माध्यम से आज पूरा संसार, पूरा विश्व राममय हो चुका है। श्री राम जी की कथाएं और श्री राम जी की चर्चाओं का गुणगान समस्त विश्व में किया जाता है और लोग उनकी कथाओं को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुना करते हैं। और उन्हीं श्री राम जी की कथाओं को हम श्रवण करने जा रहे हैं। नित्य आप भगवान श्री राम जी की कथाओं को अपने मोबाइल, अपने यूट्यूब पर सुनते रहने के लिए हमारे चैनल का सदस्य बनकर अपने जीवन को राममय बनाकर अपने जीवन को धन्य करें। जय सिया राम।